हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ सेट किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये 5 ऑप्शन वाले, याद रखिएगा 5 ऑप्शन वाले हैं, याद रखिए। और जो भी फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। इससे पहले हम प्लेटफॉर्म का, उसके बाद यूटोरिया का, उसके बाद IAS रंजीत सर जो हैं, सबका प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में, इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और वहां आपको सब मिल जाएगा। और साथ साथ ये बोलना चाहते हैं कि इसका PDF अगर आप चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाए। ठीक है, टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, और साथ साथ ये बोलना चाहते हैं कि जो फ्रेंड मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो सॉल्यूशन बाय जहांगीर पे जाएं। वहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस सेट अभी टेरिया का चला है, जिस पे 6 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर उस पर जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाए, टेलीग्राम से सीधा आप सॉल्यूशन बाय जहांगीर चैनल पे चले जाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन 41 का था, भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी उठने का कारण क्या था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। भोजन का जो कण होता है का श्वसन नली में प्रवेश करना, इसीलिए क्या हो जाता है, छींक आ जाता है या खांसी उड़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, जैम, मुरब्बा आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये होगा। जो चाशनी होता है जीवाणु कोषों को जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाती है। ठीक है, तो यार क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। तो इसका कारण क्या, देखिए जो भी सॉल्टी वाटर, जितने मृत सागर की बात कर रहे हैं तो उसमें सॉल्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। और सॉल्टी वाटर का जो डेंसिटी होता है नॉर्मल पानी की डेंसिटी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी के वजह से ऐसा होता है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। नमक पानी, नमकीन पानी, अभी हमने थोड़ा देर बोला नमकीन पानी का घनत्व यानी डेंसिटी की बात हो रहा है। तो डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी के कारण जो नॉर्मल जो नदी का पानी होता है उससे समुद्र में तैरना क्या होता है, आसान होता है। याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है, मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियाँ छोड़ने की सलाह देने के पीछे क्या अवधारणा है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। मछलियाँ जो है, मच्छरों के जो लार्वे जो उसको क्या करता है, वो खा लेता है। यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मछलियाँ जो जल को शुद्धिकरण में एक मेन भूमिका अदा करता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 कहता है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पद चिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे। क्यों दिखाई देते रहेगा, तो इसका राइट आंसर आपका 3 होगा। चंद्रमा, देखिए सबसे पहली बात, इस चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा पे क्या है, वायुमंडल नहीं है। फलतः यहाँ मानव के चरण चिन्ह अमिट छाप छोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए 46। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे। याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को ये मानते थे। याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को ये मानते थे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे और वो दक्षिण अफ्रीका से फाइनली वो कब लौटे थे, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, समेत शिखर होगा। और समेत शिखर क्या, तो याद रखिए ये वर्तमान में झारखंड राज्य में है। पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित, जहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ ने कठोर क्या किए थे, तपस्या किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। ठीक है ना, तो आपको बताना कि साइमन कमीशन पहली बार भारत ये कब आया था। तो याद इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 1928 में आया था। और साथ साथ ये भी याद रखिए, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत कमीशन के नाम से ही इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे, तो आपको बताना कि भिक्षु कौन थे। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नागसेन थे। कौन थे, तो याद रखिएगा नागसेन
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कब से कब तक, याद रखिए 322 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज की प्रस्तावित पारित की। देखिए अभी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, अलग अलग सेटों में आपको देखने को मिला होगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं 1929, यानी ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर होगा। आप बताइए किस अधिवेशन में हुआ था, ये कमेंट में जरूर बताइए कि किस अधिवेशन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये भी क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 52 कहता है समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है, तो याद इसका राइट आंसर आपका 4 होगा, 1 से ज़्यादा, याद रखिएगा 1 से ज़्यादा। साथ साथ ये भी याद रखिए समुद्रगुप्त ने उत्तरा पंथ में कितने राजाओं को पराजित किया था, 9, और दक्षिणा पथ में पूछेगा तो याद रखिएगा 12, ठीक है। याद इस तरह टोटल कितना हो गया आपका 21, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन यहाँ पर 53 कहता है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित आपको बताना है किससे, तैयार इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जलियांवाला बाग त्रासदी से। याद रखिए जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अच्छा जलियांवाला बाग क्यों हो रहा था, जलियांवाला बाग में क्यों हो क्या था, याद रखिएगा ब्रिटिश शासन द्वारा पंजाब के लोकप्रिय नेता थे कौन, सैफुद्दीन किचलू, और एक और कौन थे, डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हीं के विरोध में क्या था, एक सभा हो रहा था, कहाँ, जलियांवाला बाग में, ठीक है। और उसी के दौरान जनरल डायर ने क्या किया था, निहत्थे पर क्या गोली चलवा दी थी, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं जलियांवाला बाग त्रासदी। कब हुआ था, तो याद रखिए 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54 का था वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे, तो याद इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और ये किस कांग्रेस अधिवेशन में ये इसको, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 54 कहता है वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको स्वीकृति कब मिला था, तो याद रखिएगा 1896 में, 1896 उसकी अध्यक्षता कौन की था, 1896, तो याद करें रहमतुल्लाह सियानी, ठीक है। कौन सा अधिवेशन था, यानी कलकत्ता अधिवेशन, कहाँ था, कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 55 कहता है पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, तो याद रखिए 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग, और किसने किया था, तो याद रखिए ए ओ ह्यूम ने, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय जो स्थापना इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो जो भी हम पूछ रहे हैं सब पहले बता चुका हूँ, शायद आप लोग याद हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 57 कहता है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो कौन था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिए मोहम्मद बिन कासिम। कब आक्रमण किया था, तो 1712 में आक्रमण किया था, कहाँ पर, सिंध पर आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 58 कहता है भारत में उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है, ये आपको बताना है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये आपका गलत है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 की तरफ। कहता अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती, कितने दिनों तक रोक सकती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 3 यानी 14 दिन तक वह रोक सका, यानी 2 सप्ताह तक रोक सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, आपका सी हो जाएगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है
अब उसे श्वास लेने में परेशानी होने लगी, क्योंकि किसका रीजन बताना है, क्यों सांस लेने में उसे परेशानी होने लगी, तो आपको बताना है 61 का इसका राइट आंसर कौन होगा। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी दो हो जाएगा, यानी लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी सांस लेने में इकट्ठा हो गया है, ठीक है, इसी की वजह से उसे सांस लेने में क्या हो रहा है, अब प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है, लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं, ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है, क्योंकि इसका रीजन बताना है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा बदल देती है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, वाष्पीकरण में जल वाष्प यानी जलवाष्प में बदल जाता है, यानी पानी जो है जलवाष्प में बदल जाता है, तो आपको बताना है कि किस टेम्परेचर पे। तो याद रहे इसका राइट आंसर आप हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाए, यानी सभी टेम्परेचर पर। वाष्पीकरण क्या होता है, एनी टेम्परेचर पर होता है, जैसे कपड़े का सूखना, ठीक है ना, इसमें कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। आप छाँव में भी डालिएगा तो कपड़ा सूख जाएगा, धूप में भी डालिएगा तो कपड़े सूख जाए, मतलब एनी टेम्परेचर पर होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, एक किसान डंडियों से अन्य कणों को पृथक करना चाहता है, जिस क्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, थ्रेसिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए, कीटाणु रहित करने के, मतलब कीटाणु जो जल में है उसको मारने के लिए, याद रखिएगा। अब पोटासियम परमैंगनेट के बाद इसका फार्मूला क्या होता है, KMnO4 होता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्य बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। साथ से भी याद रखिएगा कि डॉक्टर श्री कृष्ण पहले मुख्यमंत्री, यानी बिहार का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और कब से कब तक, तो याद रखिए 1946 से लेकर 61 तक, याद रखिए 1946 से लेकर 61 तक, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है, अपनी साहित्य कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त को, याद रखिए मैथिली शरण गुप्त को। अब मैथिली शरण गुप्त की बात है तो इनके द्वारा कौन कौन सी कृतियाँ, तो भारत भारती, याद रखिएगा, यशोधरा और साकेत, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, पहले डैश दे रखा है, को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। आपको बताना है कब किया गया था। तो याद इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। अब रहा एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान को कब अपनाया कब गया था। एक होता है अपनाया गया, एक होता है लागू, दोनों में बच्चे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अपनाया कब गया था, तो वो डेट याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को क्या गया था, अपनाया गया था। और लागू कब किया गया था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को क्या किया था, लागू किया था। ये दोनों डेट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, आपको हर सेट में आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या 3 हो जाए, इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए मणिपुर, मणिपुर जो बांग्लादेश से नहीं लगती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप कमेंट, हाँ तो आप कमेंट में बताइए कि बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं, ठीक है, बांग्लादेश से कितने राज्य भारत के लगते हैं, याद रखिए कमेंट में जरूर बताइए कितने राज्य लगते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, अगर पहले का वीडियो आप लोग देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें अब एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है, पंजशीर घाटी अवस्थित है। आपको बताना है पंजशीर घाटी जो कहाँ अवस्थित है,
तो याद ये अफगानिस्तान में, कहाँ, तो अफगानिस्तान में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वेम्बनाद जो है ये सुमेलित नहीं है, कर्नाटक में नहीं, यानी वेम्बनाद कहाँ, तो याद ये केरल में है, कहाँ ये, तो ये केरल में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है लिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय हैं। 4 कक्षीय हृदय, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मोर को। मोर को क्या होता है, मोर का हृदय 4 कक्षों वाला होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष में की गई थी, यानी कब की गई थी, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 1948 में, याद रखिए 1948 में। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा शुष्क प्रदेश, याद रखिएगा शुष्क प्रदेश में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाए, रूस के साथ क्या होता है, नहीं मिलता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है, सबसे ज़्यादा नगर किस देश में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी सिंगापुर में, याद रखिएगा सिंगापुर में। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है मौलिक अधिकार बताना आपको, इसका राइट आंसर कौन होता है, याद रखिएगा 3 होगा। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, याद रखिए आपातकालीन स्थिति में इसे निलंबित किए जा सकते हैं, किसको, मौलिक अधिकार को। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा। आसीन, तो इसका राइट आंसर कौन होगा आपका बताना। सी का राइट आंसर आपका 3 होगा, नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिए नीलम संजीव रेड्डी। अगर हम इनकी बात करते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करते हैं, तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, यानी उपराष्ट्रपति कब बने थे, तो 1952 से 1962 तक, उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो ये 1962 से 1967 तक ये उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये उपराष्ट्रपति ने सीधा ही क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। और कब बने थे, तो 1977 से 1982 तक, याद रखिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो किसको प्रस्तुत करती है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये संसद को प्रस्तुत करती है। अब देखिए लेखा समिति की बात आ रहा है, तो इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो याद है इसमें टोटल क्या होता है, 22 सदस्य होता है, जिसमें से क्या होता है, अगर 15 सदस्य में क्या होता है, लोकसभा का होता है, और 7 सदस्य क्या होता है, राज्यसभा का होता है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि होता है प्राक्कलन समिति भी होता है ना, तो प्राक्कलन समिति में आप बताइए कि टोटल कितने सदस्य होते हैं, और उसमें राज्यसभा का सदस्य कितना होता है, क्या होता है या नहीं होता, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। किसका, पहला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं और उसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, और होते हैं तो कितने, कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, आपको बताना इसमें से कौन सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है भारतीय संसद बनती है, यानी भारतीय संसद कैसे बनती है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 होगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर क्या होता है, भारत की संसद बनती है। अब राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिए अनुच्छेद 79 के तहत, याद रखिए अनुच्छेद 79 के तहत, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के यहाँ देखिए आगे होगा, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करें, तो आपको बताना है किस अनुच्छेद, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 350 के ए के तहत, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 कहता है आर्थिक नियोजन एक विषय है,
तो आर्थिक नियोजन एक विषय क्या, तो याद रखिए कौन सी सूची में आता है, तो याद रखिए समवर्ती सूची में आता है, याद रखिए समवर्ती सूची में आता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। जो फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। अब समवर्ती सूची की बात करते हैं, इसमें टोटल कितने विषय हैं, तो याद है इसमें टोटल आपका विषय की बात किया जाए, इसमें 52 विषय याद है, यानी 52 इसमें विषय याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 86। क्वेश्चन 86 कहता है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। आपको बताना है कि प्रसिद्ध हैं तो किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 2000 प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ये प्रसिद्ध है, यानी E = mc²। याद रखिएगा ये किनका देना है, तो याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन का। ठीक है आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 कहता है निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं, तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कि नहीं, पृथ्वी के, आप यानी पृथ्वी के चारों। ठीक है आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा किया है, उसी को बोलते हैं पास्चुराइजेशन, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पर आपको देखिए, तो यहाँ प्रश्न इधर आपको मैच करने हैं 1 से 2 है ना। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, लिख दिया हूँ। चलिए आपको बताना, एक तरफ इकाई दे रखा, दूसरी तरफ आपका ये प्राचलन दे रखा। ठीक है तो वाट किसका यूनिट है, तो वाट हो जाएगा शक्ति का, ए का हो जाएगा 4, तो ए का 4 हो जाएगा। तो देखिए आप एक ही ऑप्शन तो यहाँ दिख रहा है 3 है ना, तो बस ऊपर कर दूँ, देखिए वाट हो जाएगा किसका यूनिट है, तो शक्ति का, तो बस एक ही तो ऑप्शन दे रखा है 3, यानी मतलब 89 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है बाकी आप लोग मिला लीजिएगा, तो बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा आपका 3, सी का हो जाएगा आपका 2 और उष्मा का हो जाएगा, यानी कैलोरी जो हो जाएगा उष्मा का यूनिट हो जाएगा। ठीक है चलिए बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पर 90 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य ये बताना है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है जाहिर सी बात प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है याद रखिएगा है ना। अगर ध्वनि का वेग पूछा है तो 330 ही होता है, तो इसीलिए तो होता है जब बिजली चमकती है तो पहले लाइट पहले दिखाई देता है और साउंड बहुत देर के बाद सुनाई देता है, क्योंकि लाइट का स्पीड क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होगी, रक्त में किसकी जांच होगी, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाए, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की क्या होता है जांच होता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 92 कहता है नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी, तो इसका दस्त की शिकायत थी, डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा, क्यों कहा, तो याद है इसका राइट आंसर आपका क्या होता है 3। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को क्या देता है ताकत देता है। अब देखिए जिसको उल्टी दस्त होता है तो होने से क्या शरीर में लवण जल और ऊर्जा की क्या होता है बहुत तीव्र गति से क्या होता है कमी होने लगता है, जिससे हम लोग जिससे क्या होता है शरीर वीक हो जाता है, और उसी कंडीशन हम लोग क्या करते हैं ग्लूकोज उसको पूरा करता है। ठीक है ना, इसलिए ग्लूकोज चढ़ाने को बोला जाता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि वनों का वास्तविक दावेदार कौन है, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन आपका A1 हो जाएगा, वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर रहती है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है शहरों में, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 94 कहता है शहरों में नगर निगम 2 प्रकार के पृथक कूड़ेदान प्राप्त करती हैं। ठीक है एक दोनों कूड़ेदानों में कूड़ा निम्न आधार पर पृथक होता है, तो क्या होता है इसका राइट आंसर आपको बताना है। 94 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है 94 का यहाँ पे 94 94 लिख दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर क्या होता है, याद है इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। विगलित होने वाले और विगलित न होने वाले, एक सूखा कूड़ा बोल सकते हैं गीला बोल सकते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 95 कहता है गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकता है, क्योंकि क्यों देख सकता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा
दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु दूर का एहसास होने लगता है। याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन आपका 96 कहता है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता से पूर्व बन जाता है, क्यों बन जाता है? इसका राइट आंसर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। बढ़ा हुआ क्वथनांक क्या होता है? इसमें क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। कितना होता है? ऐसे तो जनरली पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? गर्म होता है, लेकिन ये क्वथनांक प्रेशर कुकर बढ़ाकर कितना कर देता है? यानी 120 कर देता है। कितना कर देता है? 120 का, जिससे क्या होता है? खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 97 कहता है आप सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दे रखा वाशिंग सोडा, पहला दे रखा आपको वाशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 4। चलिए उसके बाद बी में लिखा है कास्टिंग सोडा, कास्टिंग सोडा बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1। नीला थोथा मतलब सी का हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट यानी 2 हो जाएगा, यानी 412। ठीक है, 412 इतना ही चेक कर लेते हैं। 412 किस ऑप्शन में है? 412 यहाँ देख लेते हैं। चलिए 412 यहाँ देखिए 412, तो 412 आपका 2 पे जा रहा है, 412 और डी हो जाएगा आपका 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पर 98 कहता है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका विशेषता क्या है? याद, इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। उच्च द्रवता होती है, याद रखिए उच्च द्रवता के कारण इसको क्या किया जाता है? टेम्परेचर में थर्मामीटर में इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को, यानी जो जल और स्थल दोनों पर उसको बोलते हैं फीबिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन 100 कहता है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं, ये आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली एक बीमारी है, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। एच जे भाभा मतलब हो गया एच जे भाभा, यानी होमी जहांगीर भाभा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 102 कहता है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो किस पर जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। वी साराभाई विक्रम साराभाई को जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पर 103 कहता है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि कुछ अल जल में घुलनशील है, तो इन में कौन जल में घुलनशील है उसको बताना है। तो जल में 2 ही घुलनशील, याद रखिएगा बी और सी। बी और सी जो जल में घुलनशील, बाकी बचा कौन? ए डी और ई और के जो है ये सब फैट यानी वसा में सब क्या घुलनशील, याद रखिएगा। तो आपको जल में घुलनशील पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 कहता है कि अपोहन जिसको डायलिसिस बोला जाता है जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है। डायलिसिस कब होता है? जब इंसान के दोनों किडनी यानी काम नहीं करता है तब डायलिसिस किया जाता है, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ ब्रिक मतलब किडनी की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 कहता है पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक होता है? ठीक है, यानी जेनेटिक की बात किया जा रहा है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। डीएनए अंगुली छाप यानी फिंगरप्रिंट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट इसको बोला, डीएनए फिंगरप्रिंट इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 106 कहता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान प्रदर्शित करने में दिया जाता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाना, यानी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में, याद रखिएगा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो देश का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 कहता है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबनांग का लेख तथा शाहपुर यानी पटना एवं मंदर यानी बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, तो आपको बताने इसका राइट आंसर कौन होगा? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 होगा। परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कलपक्कम सुर्खियों में रहा है, कलपक्कम सुर्खियों में रहा, तो आपको बताना है कि ये क्या है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाए। ये परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। अब रहा सवाल कि ये है कहाँ? तो याद रहे कलपक्कम जो है ये
ये तमिलनाडु में है। कहाँ है ये? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ पर क्या है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप, आपको पहले स्टेटमेंट दे रखा, बताना इसमें कौन सही है। तो यहाँ पर देखा है तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर 2, 3, 4 सही है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 बन जाएगा। यानी हिम ने द्रवीभूत होने लगे, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, उसके बाद स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, याद रखिए भूमंडलीय उष्णता का परिणाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाए, यहाँ पर 2 हो जाए। 109 का राइट आंसर आपका 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत कहाँ से, यानी सबसे ज़्यादा राजस्व जो है किस क्षेत्र से आता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2000 यानी अप्रत्यक्ष क्षेत्र से, यानी अप्रत्यक्ष टैक्स से आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 111 का आता है पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, चतुर, यानी 1966 से 1971 जो ये आपका सही नहीं है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, ये आपसे पूछा, यानी परमाणु क्रमांक 30 किसका, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 यानी जिंक का, यानी जिंक का मतलब यानी जस्ता का, याद रखिएगा, जस्ता का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 113 का आता है मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, तो आपको बताना है किसे कहा जाता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 यानी चंद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा था? चंद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। कह रहा है चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में, यानी स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 यानी लाइपेज का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? तो लाइपेज का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए सबसे बड़ी खास बात यह चावल के भूसी का तेल से जो सीरम होता है वह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को क्या करता है, कम करने में सहायता करता है, और साथ साथ क्या करता है कि हार्ट के जो डिजीज होते हैं ना उसको कम करने में भी मदद करता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 कहता है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपको बताना है किससे जानकारी मिलती है। तो याद इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय से मिलती है, याद है अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब देखिए टोटल महाजनपद कितना है? 16 है। ठीक है, तो इसमें से बिहार में 3 है। बिहार में कितने हैं? 3 है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार में जो 3 है कौन कौन से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर 16 कहता है महात्मा बुद्ध के समकालीन था, तो इसमें से बताना है कौन महात्मा बुद्ध के समकालीन था। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिंबिसार। अब रहा सवाल कि बिंबिसार जो है किस वंश से रिलेटेड का, तो याद है हरियंक वंश से, याद रखिए हरियंक वंश, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 117 महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध बताना, यानी महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और इनका संबंध था तो आपको बताना है कहाँ से। तो याद इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, वज्जित संघ से, याद रखिए वज्जित संघ से इनका संबंध है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 118 कहता है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान। देखिए क्वेश्चन पहले भी डिस्कस, थोड़ा देर पहले हम डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। समुद्र में नदी की अपेक्षा होता है, यानी तैरना आसान होता है। क्यों होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्योंकि नदी में क्या होता, समुद्र में क्या होता है, वहाँ समुद्र का पानी क्या होता है? सॉल्टी होता है। इस सॉल्टी की वजह से उसका डेंसिटी क्या होता है? बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए समुद्र के पानी में तैरना क्या होता है? आसान होता है। किसके कंपेयर में? तो नदी के पानी से। तो याद है इसका राइट आंसर कौन होगा? तो सी हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? समुद्री जल भारी होता है। जाहिर से भारी का मतलब इसका डेंसिटी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल पानी के कंपेयर में। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 कहता है डैश दे रखा है मैं चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? तो आपका 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए
ये रहा अगला। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 120 कहता है संयुक्त राष्ट्र ने डैश दे रखा के रूप में 2021 से 30 की शुरुआत की है, तो आपको बताना है किसका शुरुआत की। याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय दशक। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है तो दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ ATMCQ डिस्कस किया हो। आप लोग को पता है कि किरण पब्लिकेशन का है आइए 5 ऑप्शन वाला। ठीक है, और ये सेट नंबर 1 आप लोग के साथ हम डिस्कस किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, और साथ साथ ये बोलना चाहते हैं कि जो भी फ्रेंड इस चैनल पे पहले बार अगर विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।